सोनी टीवी पर आ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान। एक्चुअली इनकी कहानी हमने कई बार सुनी है, टीवी पर देखी भी है, लेकिन हर बार उनकी महागाथा आप जब देखते हैं ना तो वो इंस्पायर करती है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यंग जनरेशन को बार बार ये कथाएं सुनाई जाए। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीरियल के सेट पर, जहां उनके बचपन के दृश्य जो है वो फिल्माए जा रहे हैं। आज हम सारे बच्चे मिलकर मस्ती करेंगे। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे करने वालों को ही दुनिया सलाम करती है और हमेशा हमेशा के लिए याद रखती है, और वही शख्स आगे चलकर महान बनता है। एक ऐसा ही नाम भारत के इतिहास में लिखा हुआ है, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। 13 साल की उम्र में राजा बनकर उन दुश्मनों की नींदें उड़ा दी जो भारत की तरफ अपनी बुरी नजर डाले हुए थे। पृथ्वीराज की फितरत में ही जाबाजी झलकती थी, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही सीख लिया था कि कैसे अपने दुश्मनों की चाल को मात देनी है। चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक ऐसी ही कहानी सोनी टीवी पर 4 जून से शाम 7:30 बजे से ऑन एयर होगी, जहां एक वीर की गाथा नजर आएगी। कहानी तो आप देख ही लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अभी कहानी में पृथ्वीराज चौहान के बचपन को दिखाया जाएगा। और शूटिंग की बात करें तो इस शो की शूटिंग मुंबई से दूर आम गांव में हो रही है। जब पृथ्वीराज के बचपन को दिखाया जा रहा है तो उनके भाई और उनके साथी भी अभी उन्हीं के उम्र के होंगे। ऐसे में जब शूटिंग होती है तो देखिए शूटिंग के बीच में कैसे इन्हें जब ब्रेक मिलता है तो किस तरह ये मस्ती करना शुरू करते हैं। वो डर गया बेचारा, वो डर गया। मैं आया हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे। कुछ भी सच में मैं शो में पिलर का रोल कर रहा हूँ। फर्स्ट डे तो मेरा है गाइस, फर्स्ट डे मेरा है, आपका फर्स्ट डे मैं शो में पिलर का रोल कर रहा हूँ। हमें कोई हरा ही नहीं सकता है, जानते हो क्यों? क्योंकि शतरंज में हमारे गुरु दाता हुकुम है, हमसे कोई जीत ही नहीं सकता है। दाता हुकुम कहते हैं कि अजमेर वाले शतरंज में हमेशा विजयी रहे। कोई हमें गलत सिद्ध करके जो दिखाए। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। चलो अभी हो गया। अरे 100 बार बताया मैंने, काम के टाइम पे मजाक पसंद नहीं है मुझे। पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाना कोई मामूली बात नहीं। उसके लिए उर्वा सावलिया को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इस किरदार के लिए उन्हें बहुत कुछ सीखना भी पड़ा। पृथ्वीराज के बारे में मैं जब छोटा था तब भी मैंने तो उनकी स्टोरीज सुनी थी। वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, उन्होंने सारे बुरे लोगों से इंडिया को डिफीट किया था। चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान शो बड़े पैमाने पर छोटे पर्दे पर नजर आएगा, क्योंकि इस शो में कॉन्टिलो प्रोडक्शन हाउस के सीईओ अभिमन्यु सिंह ने कलाकारों को लेकर बड़ी मेहनत की है। न सिर्फ कलाकारों को लेकर बल्कि इस कहानी को बनाने के लिए काफी रिसर्च भी की है। पृथ्वीराज चौहान, हम ऑब्वियसली एक 11-12 साल की उम्र की लड़की को ढूंढ रहे थे, पर सोमेश्वर चौहान तो हमें लगा कि यार रौनक रॉय होना चाहिए, क्योंकि रौनक रॉय में वो एक ठहराव भी है और एक वो पर्सनालिटी भी है कि वो एक जनरल और एक राजा दोनों एक वेरी कन्विंसिंग वे में कह पाए, और उनके साथ हमने अदालत की है। उसके अलावा फिर राजमाता की जब हम बात करें तो पद्मिनी कोल्हापुरी टीवी में
देखी नहीं गई हैं और एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है मेरे हिसाब से। और तो राजमाता का रूप में मेरे हिसाब से अगेन पद्मिनी कोल्हापुरी वॉज इन आर दिस थिंग एंड फॉर्चुनेटली उनने अग्री किया ये रोल निभाने को। फिर अविनाश रेकी जो आप जानते हैं कि वो मोहम्मद गौरी का किरदार निभा रहे हैं। तो अविनाश के साथ भी हम पहले काम कर चुके हैं। उसमें एक है मतलब एक वर्सेटिलिटी है, वो पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। इस शो में आपको उर्वा सावलिया के अलावा टीवी पर बड़े चेहरे भी नजर आएंगे, जिनमें शामिल हैं रोनित रॉय जो पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर का किरदार निभाएंगे, पद्मिनी कोल्हापुरी राजमाता का किरदार निभाने वाली हैं, आशुतोष राणा चंद्रवरदई का किरदार निभाएंगे और साथ साथ इस शो के सूत्रधार भी बनेंगे। वहीं आपको अविनेश रेकी पहली बार टीवी पर नेगेटिव किरदार निभाने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 जून से सम्राट पृथ्वीराज चौहान सोनी एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर हमारा प्रसारित होने वाला है, तो उसमें ये जो किरदार है ये चंद्रवरदाई का किरदार है। चंद्रवरदाई का किरदार जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत विख्यात पोएट हैं पृथ्वीराज रासो, कि अगर महाराज पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें जो देखने सुनने पढ़ने मिल रहा है तो उसमें पृथ्वीराज रासो यानी चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई जो कहानी है, कथा है, जो काव्य है, वो बहुत बड़ा योगदान उसका है। ऐसी कहानियों को कहने के लिए बहुत रिसर्च की ज़रूरत होती है, जहाँ आपकी कहानी स्टोरीज़ हों, जहाँ 1100 साल 1200 साल पुरानी बात है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स का रिसर्च करना, किसी किताब के ऊपर रिसर्च करके फिर कहानी बनाना, जैसे लकीली यहाँ पृथ्वीराज रासो है जो सबसे एक्सेप्टेड किताब है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। उसके अलावा काफ़ी सारी और किताबें हैं जैसे आर.सी. मजुमदार की मिडीवल इंडिया के ऊपर, एंशिएंट इंडिया के ऊपर किताबें हैं। छोटे पर्दे पर पहली बार एक शो में इतने बड़े बड़े चेहरों के दर्शन होने वाले हैं। अब हमें तो इंतजार है 4 जून का, जब ये शो हम सोनी टीवी पर देख सकेंगे शाम 7:30 बजे। वैसे इनकी मेहनत और लगन को देखकर लगता है कि दर्शकों को ये शो जरूर पसंद आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।